बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 3 अप्रैल है, बुध का दिन है। खबर बड़ी ही मुख्तलिफ है और वो ये कि शेर अफजल मरवत को अचानक इमरान खान ने अपनी फोकल पर्सन्स की जो टीम है उससे हटा दिया है। अब ये वो लोग थे जिन्होंने ये तय करना था कि इमरान खान साहब से कौन मिलेगा जेल में। ना सिर्फ शेर अफजल मरवत को हटाया गया बल्कि उमैर नियाजी साहब को भी हटा दिया गया। लेकिन खबरें सिर्फ शेर अफजल मरवत के बारे में बनी चूंकि शेर अफजल मरवत मीडिया की आंखों का तारा भी हैं और मीडिया के लिए विलन भी हैं। कुछ लोगों के लिए हीरो हैं, कुछ लोगों के लिए जीरो हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा शेर जवान है जिसने पीटीआई को जिंदा किया हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनको जो है ना वो रखा गया है पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करें, इमरान खान की बैकअप के तौर पर इनको बनाया गया है। तो शेर अफजल मरवत को हटाने से वो जो दूसरे ग्रुप वाले हैं जिनका ख्याल ये है कि ये इंजेक्टेड हैं, ये टाउट हैं, ये गद्दार हैं, उनके इस मौक़िफ़ को बड़ी तकवीयत मिली। और कल रात से मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है, क्या असल कहानी है, क्या चीजें हैं, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि मीडिया के ऊपर ये जो चलने वाली पूरी स्टोरी है, जिनमें किसी पे शेर अफजल को हीरो बनाया जा रहा है और किसी के ऊपर विलन बनाया जा रहा है, ये सारी की सारी कहानी ही कुछ और है। ये किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं जबकि असल हकीकत कुछ और है। शेर अफजल मरवत एक्चुअली हीरो है या फिर विलन है, इसके ऊपर कुछ मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और ये जरा जानने की कोशिश करेंगे कि शेर अफजल मरवत की ये पूरी फिल्म क्या है, ये क्या मामला क्या चल रहा है। अच्छा, ये मामला शुरू होता है जुबैर अली खान साहब की एक स्टोरी से। जुबैर अली खान साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारे तो दोस्त भी हैं, बड़ा जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, वी न्यूज के साथ वाबस्ता है। जुबैर अली खान साहब ने ये खबर सबसे पहले दी और उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरवत को और उमैर नियाजी को इस टीम से हटा दिया गया है और उसकी जगह पर अब गोहर अयूब साहब होंगे, बैरिस्टर गोहर होंगे, उमर अयूब होंगे और बैरिस्टर अली जफर। ये 3 लोग जो हैं अब नए ऐड किए गए हैं। यही तमाम मामलात को देखेंगे। उमैर नियाजी और जो शेर अफजल मरवत है अब वो इन चीजों को नहीं देखेंगे। पहले तो ये है कि इसके ऊपर शेर अफजल मरवत का जवाब आ गया। वो क्या कहते हैं पहले जरा उनकी सुन लें, फिर जरा हम ये ढूंढेंगे कि असल कहानी क्या है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मेरे और उमैर नियाजी की जगह शिबली फराज और उमर अयूब को जेल मीटिंग्स के लिए फोकल पर्सन बनाए जाने से मुतालिक खबरों के एक हिस्से में पैदा होने वाला तासुर अजियतनाक है और पार्टी के अंदर तकसीम और ग्रोहबंदी की तरफ इशारा करता है। यकीनन ये अफवाहें झूठी हैं। मिस्टर शिबली और उमर अयूब को शामिल किया गया जबकि पहले से नोटिफाइड फोकल पर्संस को नहीं हटाया गया है। खबरें झूठी और गुमराहकुन हैं। हम में से जो लोग ये झूठी खबरें लगा रहे हैं वो पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया। अच्छा, बात अब यहां पर रुकनी नहीं थी, बात आगे बढ़नी थी। सलमान अहमद जुनून वाले, आप उन्हें जानते ही हैं। सलमान अहमद साहब ने इसके बाद एक ट्वीट दागा और उन्होंने कहा कि बोथ जो हैदर मेहदी एंड सोल्जर स्पीक्स डिजर्व्स माय एक्नॉलेजमेंट फॉर पॉइंटिंग आउट द ट्रूथ एंड मिस्टर शेर अफजल मरवत, यू टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर लीडर इमरान खान हैज राइटफुली साइडलाइंड यू लाइक खुरम रोकड़ी, यू आर ऑल्सो अ रॉन्ग नंबर। तो शेर अफजल मरवत को उन्होंने कहा कि तुम रॉन्ग नंबर। इसके ऊपर फिर शेर अफजल मरवत का जवाब आ गया। मैं ये पढ़ के इसलिए आपको सुना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का अंदाजा हो जाएगा, फिर आपको जरा हकीकत समझने में आसानी होगी कि असल गेम क्या है। तो शेर अफजल मरवत ने इसके ऊपर जवाब दिया, मिस्टर सलमान अहमद, योर ट्वीट रिफ्लेक्ट्स योर ट्रू कलर्स एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। सच ट्वीट्स make us try to earn attention and following at the cost of controversies. People like you and the two traitors will be satisfactorily dealt with by my social media team, where we have put in some experts to make you mend your ways. Jackasses like you need the language these guys know. Wait till April 5th and you and others will get their due. उन्होंने कहा जी 5 अप्रैल तक इंतजार कर लो, 5 अप्रैल ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ये जो मेरे के ऊपर आप ये जो कहानी डाल रहे हैं, ये इसका जवाब मैं आपको 5 अप्रैल को दूंगा। अच्छा, लड़ाई आपने देख ली। कुछ लोग हीरो, कुछ लोग रॉन्ग नंबर, कुछ लोग हीरो, कुछ लोग विलन, कुछ लोग एजेंसियों का एजेंट, फलाना 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 फलाना। ये सारी कहानियां जो है शुरू मतलब चल रही है। अब असल कहानी क्या है, जरा उसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, आपको ये जानना पड़ेगा कि शेर अफजल मरवत उस वक्त पार्टी के साथ थे जब ये सारे जो है ना वो लोग हाइडिंग्स में थे, सारे लोग जो है वो छुपे हुए थे। तो शेर अफजल मरवत ने बड़े
हौसले से आगे आए, उन्होंने पार्टी को रास्ता दिखाया, इसी वजह से शेर अफजल मरवत को पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन शेर अफजल मरवत के अंदर एक मसला है, वो मसला ये है कि वो बंदा जो है ना, वो आप समझ लें कि उसे समझ नहीं आती है, वो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, वो जुनून से सोचता है, तो उसके मुंह में जो आया वो बोलता गया, उसने नहीं देखा ये पार्टी पॉलिसी है, उसने नहीं देखा। और शेर अफजल मरवत के अंदर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने ये देखा जब उन्होंने कहा कि मैं ही पार्टी हूं इमरान खान के बाद, यानी कि कहने का मतलब ये था कि मैं पार्टी को जवाब क्यों दूं। जब शो कॉज हुए तो कभी जब शो कॉज हुआ तो वो बैरिस्टर गौहर की पप्पियां लेने चले गए। तो यानी कि बड़ा ये अनकन्वेंशनल सा आदमी है शेर अफजल, बड़ा ही एक जिसे कहते हैं ना नए किस्म का आदमी है। और इसकी ये नई किस्म की चीजें जब तक राइट चलती नहीं, पार्टी ने इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया। इमरान खान को पता है, अब इमरान खान को बड़ी देर पहले से कुछ लोग ये बता रहे थे शेर अफजल मरवत ठीक आदमी नहीं है, फुला फुला। अब इमरान खान को बड़ी देर से ये चीजें पता है, लेकिन इमरान खान ने उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। इमरान खान ने फोकल पर्सन की टीम में भी उसको ऐड किया। अब तक ये मामला डिस्प्यूटेड है, लेकिन चूंकि जुबैर अली खान स्टोरी दे रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि उस बंदे की स्टोरी ठीक होती है, लिहाजा इसको मान लेते हैं कि इमरान खान ने उनको फोकल पर्सन से हटा दिया। अब कहानी यह है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छोटे 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 काफी ग्रुप हैं, लेकिन बड़े दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं जो कि बड़े हैं। एक ग्रुप में कुछ बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि जो है वो हमाद अजहर साहब हैं। मैं ये नहीं कहता हूं दोनों में गलत है, लेकिन देखिए ना एक आइडियोलॉजिकल तकसीम भी होती है ना। तो हमाद अजहर साहब हैं, हाफिज फरद साहब हैं, ठीक है। इसी तरह से इनके साथ सोशल मीडिया की टीम्स भी हैं, हाफिज फरद साहब के साथ तो नहीं, लेकिन पीटीआई की जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है वो भी इनको फॉलो करती है। इसके साथ एक और ग्रुप भी है जिनको कहा जाता है कि ये अलीमा खान ग्रुप है, उधर उसमें जो है ना वो अलीमा खान है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लीडर भी हैं। शेर अफजल मरवत को भी अलीमा खान ग्रुप तस्वुर किया जाता है। इसी तरह से उमैर नियाजी को भी शेर अफजल मरवत ग्रुप तस्वुर किया जाता है। तो उमैर नियाजी को भी अलीमा खान ग्रुप तस्वुर किया जाता है। हालांकि अलीमा खान साहबा का पार्टी के अंदर लेना देना कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तकसीम वाजे हुई है, यानी कि एक जहन में है कि यार ये फलाना ग्रुप का फलाना ग्रुप का। अब जहां पे जिसको जो मौका मिलता है ना, वो इमरान खान के सामने जाके मुखालिफ पार्टी को तुम देता है कि इसने देखे ये इसने ये किया, देख लो की हो रहा है, देख लो खान साहब की हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह इस बात को समझने की जरूरत है कि दोनों ग्रुप्स की जानिब से कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चीजें ठीक हुई हैं, कुछ चीजें दुरुस्त हुई हैं, कुछ चीजें गलत हुई हैं। इन दोनों में से मैं दोनों में से आपको बता रहा हूं कि उस तरह से गद्दार कोई नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोगों के इधर से भी और उधर से भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इधर से भी और उधर से भी ऊपर राबते हैं। लेकिन इनमें से देखें, हर कोई चालाक कह सकते हैं, फलाना कह सकते हैं, आप इन्हें मौका परस्त कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान के हद तक इनमें से कोई भी गद्दार नहीं है। शेर अफजल मरवत तो खैर नहीं है गद्दार, लेकिन शेर अफजल मरवत गद्दार तो नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत से दो बड़ी गलतियां और हुई हैं जिसपे ये ऑफेंड हुए ना इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने शेर अफजल की सारी चीजों को पसे पुश्त डाला है, और आज तक शेर अफजल मरवत के बारे में उन्होंने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया, बल्कि शेर अफजल मरवत के हाथों में मजीद इख्तियार देते चले गए। पीएसी के बाद उन्होंने देखे ना फोकल पर्सन कमेटी के में भी उनको शामिल कर दिया, और मतलब वो इख्तियार देते रहे। अब शेर अफजल मरवत साहब से एक गड़बड़ हुई जो इमरान खान साहब को लग गई, और इमरान खान साहब ने बड़ी अक्लमंदी का, दिमाग का मुजाहरा करते हुए, हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए उसके ऊपर फौरी तौर पर काबू पा लिया है। शेर अफजल मरवत से गलती यह हुई कि शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरेलल अपनी एक सोशल मीडिया टीम खड़ी करने की कोशिश की, और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, प्रोफेशनल्स को हायर किया, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक सोशल मीडिया टीम खड़ी करूंगा। अब शेर अफजल मरवत की नीयत के ऊपर मैं शक नहीं करता, शेर अफजल मरवत की नीयत ठीक थी, लेकिन तरीकाकार गलत हो गया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है उसमें भी ग्रुप बंदियां हैं, धड़े बंदियां हैं, सबको पता है। इस कोई ढकी चुपी बात नहीं है। मतलब मैं आई नो द थिंग्स जिसे मैं ऑन एयर नहीं बताना चाहता, नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली इनकी पार्टी को नुकसान होगा। आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू शेयर दिस, आई डोंट वांट टू हाईलाइट दिस। लेकिन मीनवाइल आपने ये जानना जरूरी है आपके लिए कि अंदर खाते भी मसले मसाइल हैं। अब जो उधर की सोशल मीडिया टीम है उसमें से अक्सर लोग शेर अफजल मरवत को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, सही रीजन की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, मैं उनके ऊपर ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अंदर खाते एक पार्टी के अंदर लड़ाई जो है वो जारी थी। तो शेर अफजल ने सोचा कि मैं इनके मुकाबले में
सोशल मीडिया टीम अपनी पर्सनल खड़ी कर लेता हूं। फिर उन्होंने ये एक और पंगा किया। एक तो यह है कि वो खामोशी से कर लेते हैं, बहुत सारे और रहनुमा उन्हें की हुई हैं, आई नो द नेम्स, जिन्होंने लड़के रखे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैं ये पीटीआई ऑफिशियल टीम से और वॉलंटियर से हटके आपको बता रहा हूं। लेकिन शेर अफजल मरवत ने ये किया कि उन्होंने खुलेआम धड़ल्ले से कहा, मैं रखण लगा जो टीम बेलो जो होएगा तक ही रहेगा। इमरान खान के लिए ये सोशल मीडिया शजरे ममनू है। इमरान खान साहब हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, ये शजरे ममनू के पास जाना बर्दाश्त, वो कहते हैं ये नहीं करना, ये काम खराब है। तो इमरान खान अफेंड, जब इमरान खान को बताया गया जी वो तो सोशल मीडिया टीम बनाने लगे अजय अपनी, इमरान खान साहब इस बात पे अफेंड हो गए और खान साहब ने कहा कि यार ये काम अब खराब हो गया। लिहाजा जो अभी आप ये फैसला देख रहे हैं जो कि भी डिस्प्यूटेड है कि हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि शेर अफजल कह रहा है 5 तरीक आने दो मैं दसांगा, वो इस वजह से हुआ है। शेर अफजल मरवत ने गलती की है और उस गलती का वो खमियाजा भुगत रहे हैं। जहां तक बात है गद्दार और फलाना, मैं आपको बता दूं कि मैं पार्टी के ऐसे ऐसे बड़े नामों को जानता हूं जो पता नहीं कहां से राब्ते में है। तो लिहाजा छोड़ दीजिए इस बहस को, छोड़ दीजिए। फिल वक्त मैं कहता हूं इस बहस को छोड़ दीजिए कि कौन किधर राब्ते में है। ये बात मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइड हो गई है। ये इस बात पे फोकस रखना चाहिए था कि पब्लिक पल्स को देखना है, बाहर निकलना है, एहतजाज करने हैं, रोड्स पे निकलना है, हमने जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट करना है और अपनी चीज़ों को चैनलाइज करना है। लेकिन ये किसी और पंगों में पड़ गए और उसका नाज़रीन कराम अब इनको जो है वो नुकसान हो रहा है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन कराम एक और मामला है। मैंने आपको बताया कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कि आज काजी फायज ईसा साहब वो जो 6 जजेस वाला मामला है सुनने जा रहे हैं। लेकिन काजी फायजा साहब एक और गेम भी उन्होंने की। उन्होंने जी फेक न्यूज वाले मामले पे उन्होंने कहा जी अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे और ये क्या झूठी खबरें डॉलर कमाते हैं और फलाना ढमकाना ये फला काजी साहब ने ठीक कोर्ट के अंदर लाइव समात के अंदर कह दिया। वैसे तो पहले मैं आपको बता दूं, देखना ये है कि कल इनका यूट्यूब चैनल जो उन्होंने बनाया हुआ है लाइव ट्रांसमिशन के लिए, उसमें ये क्या करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये लाइव नहीं दिखाएंगे, अगर दिखा देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, आई विल अप्रिशिएट इट। लेकिन उसको लाइव नहीं दिखाएंगे, या लाइव दिखाएंगे तो काजी साहब बोलते नजर आएंगे, बाकी जजेस जो है ना वो मुंह में घुंघरियां डाल के खामोश रहेंगे। इसके ऊपर ये जो काजी साहब ने ये दिया ना बात, तो मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया बड़ा डिटेल में, मैं वो भी जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं एक खबर को लेकर सोशल मीडिया के मुतालिक ऐसी अमूमी राय देना कि किसी यूथिया या पटवारी को तो जेब देता है मगर एक मुअज़्ज़ज़ खिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं। जहां तक डॉलर कमाने की बात है तो लोग दीगर जराए से पाउंड भी कमाते हैं, यूरो और रियाल भी। इस वजह से इनका काम या कारोबार को तस्हीक का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। अब ये बड़ी गहरी बात की है, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। बरतानिया प्रॉपर्टीज लेना देना लगाई है बात मतीला जाने। अच्छा जी, खासकर जब हमारी हुकूमत हर साल IMF से $1 अरब की भीख मांगकर ब्यूरोक्रेट जजों और जर्नैलों की तनख्वाह अदा करती है। हलाल के चंद $100 हराम के उस पाकिस्तानी 15 लाख रुपए माहाना से बहुत बेहतर हैं जो तकरीबन $5000 बनते हैं। कुछ इदारे इनके टाउट पॉलिसी साज चंद गलत खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब उछालते हैं कि ताकि चंद गुस्सीले जजों को जज्बाती करके सहाफियों और सोशल मीडिया के खिलाफ भड़काया जाए और सहाफियों के खिलाफ बेदरेज इकदाम का जवाब पैदा किया जा सके। गलत और फेक न्यूज का तदारुक जरूरी है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब पूरा सच नहीं बोला जाता तो फिर पूरा सच सोशल मीडिया से ही मिलता है। और ऐसे ही सच को रोकने के लिए हुकूमत का तिफलियां मेन स्ट्रीम मीडिया फेक न्यूज का शोर डालकर असल न्यूज को भी दबाना चाह रहा है, ठीक है। ये उन्होंने कहा और उन्होंने इसके ऊपर ये भी बात की कि ये सरासर ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अच्छा नीचे वो कह रहे हैं कि अदलिया को इस हुकूमती चाल में नहीं आना चाहिए और तहम्मुल मिजाजी से सहाफियों की हरासगी के मामले को फेक न्यूज से हटकर तय करना चाहिए और फेक न्यूज के मसले का हल कानून के नेज़ों की नोक पर नहीं बल्कि किसी यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी के मुबाहसों में तलाश करना चाहिए। नौजवान सहाफियों को कुछ लोग गलत खबरें प्लांट करके अदलिया को आज़ाद सहाफत और आज़ादी राय के बुनियादी हक से मुतनफ़र कर रहे हैं ताकि मीडिया की आज़ादी मुतालिक कुछ खास मामलों में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से बाज रखा जाए। कुछ रियासती इदारे और इनके ट्रॉल्स कामयाबी से मीडिया की इनफरादी तौर पर जारी करदा कुछ गलत खबरों को उछालकर हुकूमती पॉलिसी और अदालती फैसला साजों को सोशल मीडिया पर जिज करते हैं, इन्हें गुस्सा दिलाते हैं और यूं इन्हें मीडिया के खिलाफ फैसलों पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के दौरान हजरत अली काफिर के सीने पर बैठे तलवार का आखिरी वार करने लगे तो काफिर ने उनके चेहरा मुबारक पर थूक दिया, अपनी मुंह की गलाजत फेंक दी, जिस पर हजरत अली गुस्से में आ गए और उन्हें उसकी जान बख्शी कर दी। ये बड़ा वैसे उन्होंने अहम वाक़या बताया। हजरत अली की क्या शान है, क्या बात है। और ये वाक़या तो
مطلب انہوں نے اپنی میں کی جیسے نفی کیا ہے، اس میں واقعی کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی ذاتی جنگ، انہوں نے کہا جان بخشی کر دی، اب یہ وار جہاد نہیں ذاتی جنگ بن جائے گی. ججوں کو بھی اپنا حلف پڑھنا چاہیے، اور انصاف کے ممبر پر بیٹھ کر کسی فریق کے ظلم کا خود نشانہ بننے کی مثال دینا کسی جج کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے. لے جناب، یہ سارا اس وقت کٹی کٹا کھلا ہوا ہے. میں نے کوشش کیا کھول کے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.